नहीं करना और कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था। यहाँ पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है, यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे, और यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बनाकर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं, वो बराए मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन सरकारें चाहती हैं कि आंदोलन हिंसक हो, अरे भाई हाथ नीचे, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है। तो हमको शांति बनाए रखना, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका। ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे। अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है। तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे। उसमें अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं। तो मुकदमे दर्ज पहले उन पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा। जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहां पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखें। इसमें लोग आते रहें, जाते रहें, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो दुकान है उनका भी ध्यान रखें, जो लोग यहाँ पाए हम उनको भी ध्यान रखें। और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। योगेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं, ये भी अपने दो बात अपनी कहेंगे, और आप सब लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, अपना शांति बनाए रखेंगे। आ जाओ योगेंद्र जी, आ जाओ। मैं 1 मिनट वास्ते प्रधान जी गुरनाम सिंह चरूणी 1 मिनट वास्ते आपसे कोई ना विचार साझा कर रहे हैं। गुरनाम सिंह जी चरूणी। भाई जो गुरुद्वारे वाले भाई हैं वो हमारी पहले दिन से लंगर की बहुत सेवा करते हैं, हम सलूट करते हैं, धन्यवादी हैं। आज से नहीं, गुरुद्वारे में सेवा की जो प्रथा है वो सदियों से चल रही है।
कहीं भी धरना हो, गुरुद्वारे वाले लंगर बनाते हैं, हमारे पास पहुंचाते हैं। हम उनकी जितनी तारीफ कर पाए कम है। रात भी यहां पे बैठे थे और सामने जो गुरुद्वारा है उन्होंने लंगर बना के पिचाया, सवेरे चाय पिचाई, बिस्कुट पिचाए और पता नहीं क्या क्या पिचाया। बहुत सेवा कर रहे हैं, हम अति आभारी हैं। लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारों के कोई ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहां पे आया, वहां के जो हेड हैं वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवाद दिए, आभारी। आप कहा नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पे कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन लें, वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे कोई बात की है, ना मेरी उनसे बात हुई है। वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत। हाँ, एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे। एक बात, दूसरा बात मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के ज्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल, जो इधर वाले लोग हैं जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बनी रहे। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साडे विच मैं योगेंद्र यादव जी को बेनती करूंगा, हमारे सीनियर लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो भी आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। किसान साथियों, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 3 घंटे सरकार से बात करने के बाद सरकार ने 3 बात भी नहीं कही जो कि हमारे हाथ में पहुंची। हम बड़ी उम्मीद से गए थे बातचीत करने, उम्मीद से इसलिए गए थे कि कल करनाल के किसान ने अपना वजन दिखा दिया शाम। हम ये सोच के गए थे कि सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि किसान के मन में कितना गुस्सा है, सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि उनके अफसरों ने जो काम किया वो किसी भी अफसर छोड़िए, किसी भी साधारण कर्मचारी के करने लायक काम नहीं था। लेकिन जब हम बात में गए, सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे 3 घंटा क्या हुआ? सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। आखिर में हमें कहना पड़ा कि भाई आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमें अपने साथियों से बात करनी है, हम तो अपने साथियों के पास जाएंगे, ये जलेबियां सुनने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है।
किसानों की क्या मांग थी? करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, था ना? हमारी मांग थी। किसी भी सिस्टम में ये तो होना ही चाहिए। अब बोल दो कि भाई मेरे भाई का सर फोड़ दे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार मेरे खिलाफ पर्चा दायर करेगी, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। अगर मैं वीडियो पे बोल दूं कि मैं अपने भाई का सर फोड़ूंगा, या इनको कहूं कि तुम जाके इसका सर फोड़ दो, तो इसके खिलाफ पर्चा दायर होगा, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। हमने कहा कि भाई इस अफसर का तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इस पे तो कुछ कार्रवाई करो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, वो तो छोड़ो। सरकार किसी हेलो, सरकार किसी तरह का कोई पर्चा दायर करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल दो टूक बात सरकार ने कही, और कुछ भी कर लो, हम अपने अफसर के खिलाफ पर्चा दायर नहीं करें। दूसरी बात, हमने कहा था कि अफसर को कोई सजा मिलनी चाहिए, तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। कहने के बावजूद नहीं। अरे भाई लाइव पे है, आगे छोड़िए, सरकार सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल खुला बोल दिया। मतलब हरियाणा की सरकार कार में डूबी हुई है, हरियाणा की सरकार सत्ता के नशे में डूबी हुई, और सत्ता के नशे में डूबी सरकार को सिर्फ जनता सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे साथियों, हम सब ने मिलकर, भाई यह भी आपको बता दूं कि बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी। सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, मुआवजे की बात करते हैं। हमने कहा मुआवजा हमारा मुद्दा है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इज्जत की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। जरूरत हुआ तो करनाल का किसान इतना संपन्न है कि वो चंदा करके अपने साथियों को मुआवजा दे देगा। हमें सरकार से दान नहीं चाहिए। आपके अफसर ने वो काम किया है जो किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो कहते कि जी इतनी जिद आप क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी जिद इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो कि किसान के खिलाफ इस तरह की बात बोले। तो दोस्तों, लंबी बात मुझे नहीं करनी है, हम यहां पे आ गए। सरकार ने कहा था मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचने नहीं देंगे, इतना दबका मारा था, गीदड़ बवकी दी थी, ये वो। करनाल के किसान ने दिखा दिया कि हम जहां जाना चाहते हैं वहीं जाएंगे। सरकार ने मीटिंग में कहा कि आप धरने को शिफ्ट कर लो, पीछे कोई ग्राउंड है वहां पे ले जाओ। मैंने कहा नहीं जी, ये तो हमने आपसे सीख लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब ये तो धरना यहीं पे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ये तो मिनी सेक्रेटेरिएट बंद हो गया। हमने कहा हमने बंद नहीं किया है, मिनी सेक्रेटेरिएट को ताला हमने नहीं लगाया है, आपने ताला लगाया है, आप देख लो, हमारे से कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पीछे कई दुकानदार भाइयों की दुकानें हैं, उनके लिए मैं विशेष कह दूं, भाई करनाल के किसी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं, सब हमारे भाई हैं। आपकी दुकानों को कोई तकलीफ होगी, हमारे साथी यहाँ सबसे पहले आपकी तकलीफ दूर करेंगे। हम नहीं चाहते आपकी दुकानें बंद हो, हम करनाल के सारे नागरिकों के साथ हैं। ये सेक्रेटेरिएट आने वाले आधे से ज्यादा तो किसान है भाई, हम उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये हमने बता दिया जी, जो करना है करें। तो हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, ये घेराव अब आगे चलेगा।
और अब ये करनाल के किसानों की हिम्मत को चैलेंज है। आपने इतना बड़ा काम तो कर दिया, बस अब जो कर दिया इसको बना के रखना है कुछ देर। आप ये देखना सरकार घुटनों के बल आएगी। ये हिसार में हुआ, यही टोहाना में हुआ और यही करनाल में होगा। सरकार घुटनों के बल आएगी। बस हमें इस मोर्चे को बनाए रखना है। और जैसा मेरे साथी ने याद दिलाया, गुरनाम सिंह जी ने भी याद दिलाया, भाई ये 24 घंटे का मोर्चा है। थोड़ा ड्यूटियां बांध ले। मैं नहीं कहता सारे लोग रहे सारा टाइम, ड्यूटी बांध ले। कोई गांव की ड्यूटी 24 घंटे की लगा दो, दूसरे गांव की ड्यूटी अगले दिन लगा दो, अपना रोटेशन का सिस्टम कर लेंगे। लेकिन 24 घंटे हमें यहां पे रहना है ताकि मौके का फायदा उठा के सरकार कुछ कर ना सके। सरकार जो कुछ काम करती है रात 3 बजे और 4 बजे किया करती है, तो हमें उसके बारे में सावधानी रखनी है, अपने मोर्चे को बनाए रखना है। मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। करनाल के किसानों ने पूरे देश के किसानों का जोश बढ़ा दिया है, पूरे देश को नया इंजेक्शन दे दिया है किसान मूवमेंट को। हमारा मोर्चा यही है। साथी बता रहे थे याद दिलाने को कि अभी कहीं और जाम लगाने का हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं है। हमारी तरफ से बस ये मोर्चा है, इसको मजबूत करेंगे। सरदार जोगेंद्र सिंह उग्राहा साहब का फोन मेरे पास 1 घंटे पहले आया। उन्होंने कहा पंजाब से एक बड़ा जत्था लेके कल वो करना। बात धीरे से प्यार से बात सुन लो भाई। तो करनाल मुख्यमंत्री का घर आ रहे हैं, तो ऐसे को हल्के फुल्के। हाँ बताओ जी। एक मिनट धीरे से सुन भाई। सर मैं चिल्लाने में मुकाबला नहीं कर रहा हूँ जी। योगेंद्र बताएं। योगेंद्र जी आपको बता रहे हैं यार, हम एक रख देना साथियों, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन IAS अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 को छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना 2 अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला IAS अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है,
उस पर करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे हैं और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मीट करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आपकी मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना स्थल यही हमारा है। देखिए हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले। और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं और आखिरकार बातचीत टूट गई है। और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत से सभी की मीटिंग शांतिपूर्ण चलेगा। वो तो ये बताएंगे, वो तो अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात पे सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी मांग पे सरकार सहमत नहीं हुई? कुछ उस पर होंगे। पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे उसमें नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है परमानेंट। जगह कोई और देंगे या धरना स्थल यही रहेगा? धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय का काम चलता रहे ना, आम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करेगी। संख्या भी बहुत अरे क्या पता संख्या कितनी रहेगी भाई। मीटिंग के लिए अगला समय भी दिया गया है। मीटिंग के लिए अगला समय नहीं कोई है जी। चलो काम होता रहेगा। हमने बंद नहीं, सरकार ने बंद किए हुए, हमने सरकार ने बंद कर रखे, यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे। अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। नहीं अभी कोई नहीं।